गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आशा करता हूं मैं। आइए आज बात करते हैं पिरामिड नंबर 6.4 की। यूट्यूब चैनल तैयार जाकिर मैथ वाला में स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए आज हम बात करते हैं पिरामिड नंबर 6.4 की। 6.4 देखो क्या कह रहा है मेरे भैया। कह रहा है यदि यहाँ से देखो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, यहाँ से देखो समानुपाती हूँ, तो मेरे भैया क्या कह रहा है वो। देखो भाई, हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, हमने एक त्रिभुज बनाया मेरे भैया, ए बी सी। दूसरा त्रिभुज हमने ड्रा किया मेरे भाई, पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब देखो मेरे भैया, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है कि दूसरे त्रिभुज, देखो यहां से दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। अर्थात उसने दिया है, क्या दिया है? दिया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। अरे ए बी भुजा की संगत भुजा ये होगी मेरे भाई, ए सी भुजा की संगत भुजा ये होगी, और बी सी भुजा की संगत भुजा ये होगी। अरे होंगी नहीं होंगी? अरे पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको भाई, जाकर देखो उसे। बी सी बटे क्यू आर। अरे होंगी। ये क्या है, उसने दी है सभी यानी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के समानुपाती हैं। आई बात समझ में नहीं आई? आगे बात करते हैं। तो कह रहा तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब सिद्ध करवा रहा है हमसे मेरे भाई। सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण पी के। कोण ए बराबर है कोण पी के। ए का संगत कोण पी होगा मेरे भाई। इसी प्रकार बी का संगत कोण क्यू होगा, सी का संगत कोण आर होगा। तो आगे बेटा, कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के। ये हमसे क्या करा रहा है मेरे भैया? प्रूव करा रहा है। तो आगे देखो मेरे भाई, रचना में देखो, 9th हाई स्कूल में ऐसी कोई प्रमेय नहीं मेरे भाई जिसमें हमें रचना ना करनी पड़ी हो। रचना देखो हम किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार हम प्रमेय नंबर 6.3 में करे थे उसी प्रकार रचना इसमें करेंगे। तो मेरे भैया हम इसमें रचना कैसे करेंगे? ए बी त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी भुजा की जितनी लंबाई होगी, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पर हम उतनी ही लंबाई का रेखाखंड लेंगे। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे बेटा पी क्यू रेखाखंड पर पी क्यू रेखाखंड पर ई बिंदु इस प्रकार है कि देखो हमने ई बिंदु एक लिया मेरे भाई, मान ले रहे हमने यहां पर लिया। वो ई बिंदु किस प्रकार है कि जितनी लंबाई जो ए बी की है उतनी ही लंबाई पी ई की है मेरे भाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर पी ई। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल मेरे भाई। आगे देखो मेरे भैया, इसी प्रकार हम पी आर रेखाखंड पर एफ बिंदु। देखो मेरे भाई पी आर पर हम रेखाखंड एफ लेंगे। जैसे हमने ये लिया उसी प्रकार, यानी हम ए सी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई हम क्या लेंगे? पी एफ की। ठीक है, रेखाखंड पर एफ बिंदु इस प्रकार है कि ए सी बराबर
पी एफ। इतनी बात मेरे भाई समझ में आई नहीं आई? अब देखो आगे आगे हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में देखो क्या करेंगे मेरे भाई, उपपत्ति में मेरे भाई जो हमें दे रहा है हम उसी से उठाएंगे। तो देखो हमें दे क्या रहा है, भुजाओं के अनुपात बराबर दे रहा है, तो हम अनुपात लेंगे मेरे भाई। अनुपात कौन से लेंगे, अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये अनुपात लेंगे मेरे भाई। देखो हमने लिया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। ओके, ये बात उसने क्या है बेटा, दिया है। आगे देखो मेरे भैया, उसने हमें ये बात तो दी है, आगे चूंकि करके यहां से लिख रहा मेरे भाई। देखो आगे देखो मेरे भैया, ए बी बराबर हमने क्या माना है, पीई, तो ए बी बराबर पीई, ये हमने कहाँ से लिया बेटा, रचना से। इसी प्रकार देखो बेटा, ए सी बराबर पी एफ, ये भी हमने कहाँ से लिया बेटा, रचना से। तो यहाँ पर रखो मेरे भैया, ए बी ए बी की जगह हम रखेंगे मेरे भाई, ए बी की जगह क्या रखेंगे हम, पीई अपॉन पी क्यू बराबर ए सी जगह हम क्या रखेंगे, पी एफ अपॉन पी आर। आई बात समझ नहीं आई? अब देखो आगे क्या करेंगे मेरे भैया, देखो हमारा पर्पज क्या है, हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम मेरे भाई ये कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, इस रेखा को मिला देना, सॉरी बताने को भूल गया मैं, देखो इसको मिला देना मेरे भाई। देखो हमारा पर्पज ये है कि मेरे भैया कि ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए, ये तभी बराबर होंगे मेरे भाई जब ये रेखा इस रेखा के क्या हो जाए, समांतर। तो हमारा पर्पज ये है कि ये रेखा इस रेखा के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। तो देखो हम फाइनली यहाँ से क्या ला चुके हैं, हम फाइनली यहाँ से ला चुके हैं कि पीई अनुपात पी क्यू, इसी प्रकार देखो पी एफ अनुपात पी आर। अब बेटा हम बीपीटी तभी लगा सकते हैं जब हमें मिल जाए बेटा पीई अनुपात ई क्यू, पी एफ अनुपात एफ आर, तभी तो हम बीपीटी लगा पाएंगे। तभी तो हम कहते हैं बीपीटी की विलोम से ये रेखा इस रेखा समांतर है, और जब ये समांतर इसके समांतर हो जाएगी तो ये कोण बराबर ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। आई बात समझ मेरे भाई? व्युत्क्रम करेंगे पहले इसका, क्या करेंगे मेरा व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम हम क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, व्युत्क्रम इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे भाई हमें मिला क्या, यहाँ से हमें यहाँ से पीई मिल गया है, और पी क्यू हमें मेरे भाई पीई को हमें बचाना है मेरे भाई, देखो पीई को हमें बचाना है। आई बात समझ नहीं आई? और पी एफ को बचाना, तो हम क्या करेंगे व्युत्क्रम, यानी हमें जो बचाना पड़ता है उसको कहाँ ले जाते हैं, बटे में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पहले व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर करो मेरे भैया व्युत्क्रम। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो मेरे भाई देखो पी क्यू बटे पीई बराबर पी आर बटे पी एफ। अब दोनों पक्षों में एक घटा दो, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर। देखो मेरे भाई घटा हम क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें बेटा पी क्यू में से हम पी ई को घटाएंगे तभी तो ई क्यू बचेगा। इसी प्रकार पी आर में से हम पी एफ को घटाएंगे तभी तो हमारा एफ आर बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई, आगे देखो तो हम दोनों पक्षों में से एक घटाने पर पी क्यू बटे पीई माइनस 1/1 बराबर 1/1 कह लो, उससे कोई डाउट नहीं है मेरे भाई, पी आर बटे पी एफ माइनस 1 घटाएंगे, इसके नीचे 1 लगा दो, कोई डाउट नहीं उससे। अब देखो भाई इसका एलसीएम लो, इसका जब एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो देखो क्या आएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पीई का और एक का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा पीई एलसीएम आया। तो मेरे भाई देखो, अब देखो यहाँ पर एक भिन्न करते साधारण सी, चाहे किसी प्रकार से कर लो। तो मेरे भाई देखो यहाँ से इसकी गुणा इस एक के साथ करा दो, ये पी क्यू की गुणा इसके साथ करा दो, तो आ जाएगा हमारा पी क्यू एकम पी क्यू, माइनस है माइनस पी की गुणा इस एक के साथ कराओ तो पी ई एकम पी ई बराबर। इसी प्रकार यहाँ से देखो
पी एफ, इनका एल्सियम लिया, क्या है हमारा पी एफ। अब देखो इसकी गुणा इसके साथ कराओ तो पी आर माइनस पी एफ आएगा मेरे भाई, आएगा नहीं आएगा। तो देखो यहाँ से चूंकि करके यहाँ से लिखना मेरे भैया, चूंकि पी क्यू माइनस पी ई बराबर क्या आया, देखो भैया पी क्यू माइनस पी ई बराबर ई क्यू बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई, तो ई क्यू। इसी प्रकार यहां से देखना बेटा, पी आर माइनस पी एफ बराबर, देखो पी आर में से हम पी एफ को घटाएंगे तो क्या बचेगा, एफ आर बचा। तो यहां से देखो मेरे भाई, यहां से हमारा क्या बचा, यहां पर हम रख देंगे, देखो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम ई क्यू रख सकते हैं नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई, तो ई क्यू बटे पी ई बराबर, इसकी जगह हम एफ आर रख सकते हैं, एफ आर बटे पी एफ। फिर इसका व्युत्क्रम कर दो पुनः एक बार, पुनः व्युत्क्रम करने पर, क्यों व्युत्क्रम कर रहे हैं मेरे भैया, हमें इस प्रकार चाहिए पी ई अनुपात ई क्यू, पी एफ अनुपात एफ आर, आई बात सुन। लेकिन इसमें दिया क्या है, ई क्यू अनुपात पी ई इस प्रकार दिया है, यानी एफ आर अनुपात पी एफ। लेकिन हमें चाहिए किस प्रकार, पी ई अनुपात ई क्यू और पी एफ अनुपात एफ आर, आई बात सुन में। देखो मेरे भाई व्युत्क्रम जब हमने किया तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ अनुपात एफ आर। देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया, अब देखो फाइनली पी ई, देखो यहाँ से पी ई अनुपात बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर आ गया मेरे भाई। अब ऐसा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ से हम कहेंगे ये जब इसके समान, ये रेखा का अनुपात इस रेखा के अनुपात के बराबर होता है तो हम कह देंगे बीपीटी के विलोम से ये रेखा इस रेखा क्या होगी, समांतर। तो भाई यहाँ से कहेंगे हम कि थेल्स लिख दो, बीपीटी थेल्स प्रमेय के विलोम से बेटा ई एफ समांतर है क्यू आर के। जब ई एफ क्यू आर के समांतर है तो मेरे भाई ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ से देखना मेरे भैया, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अरे होगा नहीं होगा मेरे भाई, आप कहेंगे बिल्कुल मेरे भाई। तो कोण ई बराबर है कोण क्यू के कामा कोण एफ बराबर है कोण आर के। इतनी बात मेरे भाई समझ में आई। हम यही हमारा पर्पस था कि ये कोण इस कोण के बराबर कर दें, ये कोण इस कोण के बराबर कर दें। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज पी ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो गए, कोण से समरूप हो गए, नहीं हो गए मेरे भाई। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा खुद बराबर हो जाता है, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से कहेंगे त्रिभुज पी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। देखो ध्यान से मेरे भाई, पी ई एफ पी क्यू आर यानी छोटा वाला त्रिभुज बड़े त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गए। किस प्रकार से भैया, देखो ये एंगल इसके बराबर हो गए, ये एंगल इसके बराबर हो गए। अगर दो एंगल बराबर हो गए नहीं हो गए, तो ये एंगल से क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। तो मेरे भाई जब ये समरूप हो गए, आगे देखो यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज पी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो गया बेटा, समरूप हो गया मेरे भाई। क्या हो गया, समरूप हो गया। जब ये समरूप है तो हम कह सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू,
पूरा त्रिभुज लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि भैया पूरे त्रिभुज के समरूप हुआ है ना, छोटा वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप हुआ है, इसीलिए हम पूरी ये भुजा लेंगे भैया। पी क्यू इक्वल होगा हमारे बेटा पी एफ अपॉन एफ आर। एफ आर बराबर ई एफ अपॉन क्यू आर। अब देखो यहाँ से हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज ये है कि मेरे भाई कि बेटा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी ई एफ क्या हो जाए बेटा, सर्वांगसम हो जाए। जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम कह देंगे कोण ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो मेरे भाई हमारा पर्पज ये है कि हमें ये तो दिया है कि ए बी बराबर पी ई, ए सी बराबर पी एफ, दिया है नहीं दिया? कहाँ पर देखो भैया, ये देखो रचना में दिया है, देखो ये और ये दिया है रचना से। लेकिन भाई ये हमें बी सी बराबर ई एफ के करना, क्योंकि इस बेटा सर्वांगसम वो होते हैं जिसकी सब कुछ बराबर हो, कोण भी बराबर हो, उसकी भुजाएं भी बराबर हो। तो भैया हमें बी सी बराबर क्या करना है, ई एफ करना है मेरे भाई। तो देखो मेरे भाई, तो हमें मेरे भाई ये दोनों लेके चलने पड़ेंगे, चाहे ये दोनों लेके चल दो चाहे ये दोनों, कोई डाउट नहीं बेटा। तो यहाँ से ये दोनों लेके चलेंगे मेरे भाई। तो देखो यहाँ से पी ई बटे पी क्यू बराबर ई एफ बटे क्यू आर। देखो पी ई बराबर क्या दिया है मेरे भाई, पी ई बराबर, चूंकि पी ई बराबर ए बी, देखो कहाँ से बेटा, यहाँ से देखो पी ई बराबर ए बी, रचना से पी ई बराबर ए बी कहाँ दिया बेटा, रचना से। देखो भाई यहाँ से हम क्या रखेंगे, पी ई की जगह क्या रखेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर ई एफ बटे क्यू आर, ई एफ बटे बेटा क्यू आर। अब देखो मेरे भैया चूंकि करके यहाँ से देखना बेटा, चूंकि करके ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या दिया मेरे भाई, देखो यहाँ से ए बी बटे पी क्यू बराबर हमें क्या दिया, बी सी अपॉन क्यू आर दिया है। अरे दिया नहीं दिया मेरे भाई, दिया है, बी सी अपॉन क्यू आर रखने पर रखो मेरे भैया यहाँ से। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू पर क्या रखेंगे बेटा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ई एफ बटे क्यू आर। देखो भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो हमारा क्या बचा बेटा, बी सी बराबर ई एफ। देखो हमने ये रेखा इस रेखा के बराबर कर दी, अर्थात बी सी भुजा बराबर हो गई ई एफ के, हो गई ना होगी? तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी ई एफ के। कहाँ से बेटा, तो देखो ये साइड इस ए बी जो भुजा है वो पी ई के बराबर है, कहाँ से बेटा, यहाँ से देखो। फिर हमने देखो बेटा ए सी बराबर है पी एफ के, कहाँ से बेटा, रचना से। हमने ये भुजा इस भुजा के सिद्ध कर दी, यानी बी सी भुजा ई एफ के सिद्ध कर दी। तो हम कह सकते हैं बेटा साइड से क्या हो गया बेटा, सर्वांगसम हो गए। जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, कोण ए बराबर हो गया कोण पी के, जो हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। देखो एक आ गया, आगे देखो भैया, आगे जो हमें सिद्ध करने बेटा हम उसको डब्बे में पैक करते जा रहे हैं। देखो ये हमें सिद्ध करना था। आगे देखो कोण बी बराबर है कोण बेटा सी के। अब यहाँ से देखना बेटा, हमने अभी सिद्ध किया था, देखो यहाँ पर कहीं पर होगा, ये देखो यहाँ से देखना कोण बी बराबर सी के। अब देखो कोण बी बराबर है, ओ सॉरी सी के नहीं होगा बेटा, सॉरी, कोण बी बराबर होगा ई के, कोण ई के। अब देखो हमने यहाँ पर सिद्ध किया था मेरे भाई, ये देखो दिया, ये देखो किया है, कोण ई बराबर क्या है बेटा, क्यू के। चूंकि करके यहाँ से लिखना, चूंकि इधर लिख रहा हूँ मैं, चूंकि कोण ई बराबर दिया है कोण किसके बेटा, क्यू के, है नहीं है यहाँ से। तो देखो मेरे भाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण ई बराबर है बी के भी, कोण ई बराबर है क्यू के भी। तो हम कह सकते हैं कोण क्यू बराबर होगा बी के भी,
तो अतः कोण Q बराबर होगा बेटा बी के भी, होगा नहीं होगा। आगे देखो मेरे भैया, आगे हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर होगा कोण किसके बेटा, F के, कोण F के। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया था, कोण F बराबर R के, कोण F बराबर R के, चूंकि करके लिखना, चूंकि कोण F बराबर दिया है बेटा कोण R के। अब यहाँ से देखना बेटा, जो F कोण है वो C के भी बराबर है, F कोण है वो R के बराबर है, तो बेटा ये और ये कोण बराबर नहीं होंगे क्या, C और R बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे मेरे भैया। देखो यहाँ से कोण बेटा यहाँ से देखना मेरे भाई, फिर से दोबारा समझना, ये इसके बराबर हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कोण C बराबर होगा कोण बेटा R के। देखो हमें सिद्ध क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था मेरे भैया, और एक हमें ये सिद्ध करना था, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने क्या सिद्ध किया, कोण A बराबर P के, कोण B बराबर, कोण Q कर लेता हूँ, B का दो बराबर Q के, कोण C बराबर कोण R के। हमें यही तो सिद्ध करना था, तो हम कह देंगे अतः कोण A बराबर कोण P के, कोण B बराबर कोण Q के, कोण C बराबर कोण R के। ये हमें सिद्ध करना था, हम यहाँ से कह देंगे इति सिद्धम। ओके बाय, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है बाय।